मैगज़ीन के लेआउट वगैरह का क्वेश्चन रहेगा। मैगज़ीन वगैरह किस तरीके से बनाते हैं उसका, जनरली मल्टीपल पेजेस लेआउट किस तरीके से तैयार करते हैं। पेज लेआउटिंग का कुछ हिस्सा हमने ब्रोशर में देख लिया था ऑलरेडी। सो इस बार भी हम लोग 3 से 4 ही पेज लेते हैं, मल्टी व्यू ऑन कर देते हैं एंड विल डू दी ओवर हियर। सो यहाँ पे ढेर सारे पेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं, सब में नंबरिंग वगैरह के लिए हम लोग ने लेआउट ऑप्शन देखा हुआ था, एक्सप्लोर किया हुआ था। सो व्हाट आई एम गोना डू, मैं यहाँ पे एक सिंपल प्रोडक्ट हम यहाँ पे रखते हैं और बाकी जितने भी पेज हैं उन सबको अभी फ़िलहाल के लिए मैं डिलीट कर रहा हूँ। एक ही पेज तैयार कर रहा हूँ ताकि मैं बेस इसके अंदर बना लूँ, बाकी सारे में कॉपी कर लूँ। तो हम इसको एक फाउंटेन फिल दे देते हैं, लेट्स गो बाय हियर और फाउंटेन फिल दे देते हैं। लेट्स गिव इट समवॉट ओवर हियर। ठीक, और कोई एक सेक्शन से मैं इसको नीचे से ऊपर तक ऐसा सेलेक्ट कर देता हूँ। इससे क्या होता है, थोड़ा सा डेप्थ आ जाती है हमारे आर्ट वर्क में। एंड देन लेट्स जस्ट से इफ इट इज़ अ स्पोर्ट्स सेक्शन या कोई भी ऐसी चीज़ों का है जिसमें ढेर सारे क्या बोलते कंटेंट है, वैसा कुछ है, तो आई एम गोना टेक सम स्पोर्ट्स कैरेक्टर। लेट्स से विल टेक अ मैसी JPEG। अब लेट्स जैसे कि ये इमेज को हमें डिफरेंट शेप में डालना है। सो आई टेक अ सिंपल शेप जो कि हमारे पास हेक्सागन शेप है, और सिंपल इसको राइट क्लिक करके हम पावर क्लिप इनसाइड कर देंगे, राइट डायरेक्ट एडिट कर देंगे हम इसको यहाँ पे और फिनिश कर देंगे। सो नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस वन, और रोटेट करके एक शेप में दे रहा हूँ यहाँ पे। वैल्यूज़ हम कभी भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से, तो हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन भी रहेगा एंड विल पुट इट राइट ओवर हियर। और इसको 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। सो अगर कोई हमें लाइंस क्रिएट करनी है तो आई एम बी क्रिएटिंग अ पॉइंट लाइट लाइन। तो सिंपल सिंगल लाइन क्रिएट करेंगे और ये रहेगा, और यहाँ पे हमारा टेक्सटिंग होगी। तो टेक्सटिंग जो है वो हम पैराग्राफ में कर देंगे तो डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा। सो मैसी से रिलेटेड कुछ भी Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V ढेर सारे यहाँ पे हमने डाल दिए। अब लेट्स जस्ट से व्हाट इफ कि हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है जो कि इतने से सेक्शन पे नहीं आ सकता, और हमने बहुत सारा कंटेंट यहाँ डाल दिया। अब हमें कोई दूसरी जगह इस कंटेंट को अगर यूज़ करना है तो देन फिर हमें यहाँ क्लिक करना होगा। ये जनरली कनेक्ट कर सकते हैं हम मल्टीपल टेक्सटिंग्स को, तो ये तो इसके लिए ये टेक्स्ट बेसलाइन यहाँ से सेट हो जाता है। क्लिक करके किसी दूसरी जगह पे आप दूसरे शेप में उसको डाल सकते हैं। जैसे से मैंने ये बनाया हुआ है एंड देन आई जस्ट क्लिक ओवर हियर और इधर पे लिंक कर देंगे, तो यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो बराबर। नहीं समझे? देखिए क्या है, मान लीजिए अगर टेक्स्ट ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा टेक्स्ट को बोला जाता है ओवरफ्लड। ओवरफ्लड हो गया। अब यहाँ पे मैंने बहुत बार कंट्रोल पेस्ट किया हुआ है, अब ये कंटेंट कितना है और यहाँ पे आएगा नहीं, तो मेरे पास कोई दूसरी जगह है जहाँ पे मैं उसको लिंक कर सकता हूँ, तो जो यहाँ से एक्स्ट्रा टेक्स्ट होगा वो वहाँ चला जाएगा, राइट।
तो अभी मैं जैसे इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, तो अब मेरा पैराग्राफ इधर आ गया। अब बस मुझे वापस से इसको सेलेक्ट करना है, इसके ये सेक्शन पे क्लिक करना है। एक बार क्लिक करूंगा तो मेरे को ये एरो दे देगा। ये एरो हेड एक्चुअली कैन बी लिंक्ड टू एवरीवेयर। सो बस मुझे क्लिक करना है एंड नाउ इनके बीच में लिंकिंग हो गई। तो अब जो भी डाटा यहाँ पे ऐड होगा वो इधर पे फ्लो हो जाएगा, एरो वैसे ही रहेगा। तो ये दिखेगा नहीं जी, ये केवल कनेक्शन बताने के लिए है। तो मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, और एक और हमारे पास कोई फुटबॉलर या कोई भी आर्ट इमेज होगी या कुछ भी होगा, लेट्स ब्रिंग दैट वन। सेव कर लेंगे, लेट्स सेलेक्ट, और similarly we'll going to create a simple different shape और इसको पावर क्लिप इनसाइड और पुट इट। तो हमारे पास ये आ गया, राइट। सिंपल यहाँ पे एक और कनेक्शन बना देंगे। ये डेटा कंटेंट इससे रिलेटेड यहाँ पे आ जाएगा। नाउ एक बैनर, हमेशा से एक बिलबोर्ड बैनर या कुछ भी एक यहाँ लगेगा, तो मैं इसको एक कलर दे देता हूँ, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइटल के लिए कोई एक टाइटल हम वहाँ पे दे देंगे। लेट्स टेक अ फुटबॉल। साइज हम लगा के रख लेंगे, और फिर इसको पावर क्लिप इनसाइड दे देंगे, तो ये उस साइज का आ जाएगा। एंड आई विल जस्ट पुट इट राइट ओवर हियर। राइट, एंड वी कैन ऐड एन नंबर ऑफ कंटेंट ओवर हियर, जितने भी हमें डालने हैं। तो मैं एक सिंपल डेटा ऐसे ही डाल दे रहा हूँ। वन टू थ्री फोर इंट्रोडक्शंस के लिए 50 हम डाल सकते हैं यहाँ से। नाउ आई विल बी एडिंग अनदर इंसर्ट पेज आफ्टर, राइट क्लिक करके इधर राइट बिफोर पे, और कंटेंट कॉपी भी कर सकते हैं। अभी कंटेंट जो है वो मैंने कॉपी नहीं किया हुआ है, पर मैं इसका और ये बैनर का कंटेंट कॉपी करूँगा। प्रोबेबली ये नीचे पे अवेलेबल रहेगा। इस पूरे को सिलेक्ट करके हम लेआउट पे जाएंगे, और डुप्लीकेट पेज, पेज टू, कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट्स, राइट, ओके। पूरे कॉपी हो जाएगा फॉर 3, एंड क्लिक करते जाएंगे तो भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो वैसे ही शिफ्ट होते जाएगा ढेर सारे। नाउ यहाँ पे लेट जस्ट से कि आप किसी एक चीज़ को टेक्स्ट के अंदर इमेजेस डालनी है। अंदर मतलब टेक्स्ट के अंदर दो तरीके से इमेज जाती है। एक तो जाती है जब आप टेक्स्ट के अंदर पावर क्लिप करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे दिया हुआ है कुछ भी ऐसा हमने नाम दिया हुआ है, लेट जैसे कि हम हमारा जो रिपोर्टिंग डिस्कशन है वो हो रहा है अबाउट द
फुटबॉल गोल्डन बूट के बारे में। एंड आप चाहते हैं कि जो आर्टिस्ट है वो कोई भी एक आर्टिस्ट के ऊपर में जाए, तो ले जैसे इस इमेज को मैं उसके अंदर डालूंगा। डायरेक्ट पावर क्लिप करके उसके अंदर कर देंगे तो टेक्स्ट डायरेक्ट चला जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट जो होता है वो एक्चुअल में आपका एक वेक्टर शेप ही होता है, बस उसको आप साइज बढ़ा या घटा सकते हो और उसमें फैसिलिटी होती है एडिटिंग करने की। तो इसको आप बिल्कुल वैसे ही यूज़ कर सकते हैं जैसे नॉर्मल में यूज़ करते हैं। आप एडिट करके इसको हम थोड़ा सा ऐसा दे देते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टर का हाथ और आँख वगैरह सारा कुछ नज़र आ रहा है। मैं इधर पे थोड़ा सा अगर इसको उसमें ले जाऊँ तो आई विल बी यूजिंग इट एज अ तो उसको गोल्डन बूट के ही ऑप्शन में हम बना देंगे ऐसा कुछ, and then we'll finish that up so that everything will be in golden point पूरा का पूरा। नाउ लेट्स जस्ट से कि ये तो था कि इमेज जब टेक्स्ट के अंदर डालनी हो, लेकिन अगर आपको ऐसा करना है कि आपने बहुत सारा पैरा लिखा हुआ है और उस पैराग्राफ के अंदर अगर इमेज डालनी है जिसमें पैराग्राफ अपने आप को खुद एडजस्ट कर ले, तो फिर उस चीज़ के लिए हमें टेक्स्ट वार्पिंग यूज़ करनी पड़ती है। अब टेक्स्ट वार्पिंग करने के लिए लेट्स जस्ट से हमारे पास यही इमेज है जो अंदर गई हुई है। लेट्स से आई विल ब्रिंग दैट इमेज अगेन, और ये कंटेंट जो है वो सेंटर पे है और टेक्स्ट मैं चाहता हूँ इसके चारों ओर अराउंड पे रहे। तो देन उसके लिए मुझे एक टेक्स्ट लगेगा, तो मैं यहाँ पे ऐसी ऑल में जाके सर्च कर लेता हूँ कोई विकिपीडिया में कि एक बड़ा सा कंटेंट टेक्स्ट, अच्छा खासा यहाँ से यहाँ तक का कंटेंट ले लेते हैं। एंड देन विल सेलेक्ट इट राइट ओवर हियर, कंट्रोल सी, विल पुट इट ओवर हियर टेक्स्ट, और एक पैरा है तो विल सेलेक्ट इट एज अ पैरा एंड कंट्रोल वी कर देते हैं। नाउ इसमें टेक्सटिंग आप देख रहे हैं कि पूरा ओवरऑल कैरेक्टर्स के ऊपर आ गया है, इस ओवरलैप हो गया है, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं सो दैट इट, लेट्स गिव इट अ 14, राइट, दैट्स अ गुड कंटेंट जो ऑलरेडी फैला हुआ है। और आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये इसके अराउंड आ जाए, तो देन आपको क्या करना होगा, टेक्स्ट को सॉरी इमेज को सेलेक्ट करना होगा, राइट, और यहाँ पे वार्प टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, यहाँ से आपको फिर सेट करना होगा कि टेक्स्ट कहाँ पे फ्लो हो, लेफ्ट में जाए इमेज के। अगर मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ एंड देन इसको ऐसे ड्रैग करूँगा तो यू कैन सी कि लेफ्ट में टेक्स्ट आ जाएगा। इफ आई सेलेक्ट इसको, मैं यहाँ ऑब्जेक्ट्स में से जाके पेज 2 में है शायद ये, हाँ पेज 2 में बिटमैप सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन इधर अगर राइट पे कर दिया तो सारा टेक्सटिंग जो होगा वो राइट की तरफ आ जाएगा। स्ट्रैडल कर दिया तो चारों ओर आ जाएगा, राइट। देन देर इज ऑल्सो टेक्स्ट फ्लो लेफ्ट राइट। अगर स्क्वायर में चाहिए, स्ट्रैडल में क्या होगा वो अपने हिसाब से एडजस्ट होता रहेगा, बट अगर आप इस स्ट्रैडल स्क्वायर चाह रहे हैं तो फिर वो जितना हो सके उतना स्क्वायर बॉक्स तैयार करेगा। अबव बिलो
राइट, जैसा उसमें रखना है वैसा आप रख सकते हैं। एग्जैक्टली exactly, तो बहुत ज़्यादा लगता है ये, बाकायदा हम टेक्स्ट फ्लो पे डाल सकते हैं। कितना वार्प करना है वो भी चेक कर सकते हैं, ज़्यादा वार्प करना है या कम वार्प करना है वो भी यहाँ पे तय कर सकते हैं, हमारी चॉइस के ऊपर में। सो टेक्सटिंग का वार्पिंग सिस्टम जो है वो आसानी से हो जाता है। एक इमेज जो है वो टेक्स्ट के अंदर किस तरीके फिक्स करनी है वो भी हम लोग ने देखा। देन आफ्टर दैट अगर हमें नंबरिंग वगैरह का तो हमने पहले ही लेआउट देखा था, उससे ज़्यादा अगर आपको कुछ और चीज़ें ऐड करनी है तो आप फिर डॉक्यूमेंट ऑप्शन में जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट ऑप्शन यहाँ से भी अवेलेबल होता है और यहाँ से भी अवेलेबल होता है। तो आप यहाँ से अगर ओपन करेंगे, कोरल ड्रॉ में जाएंगे तो आपको कोरल ड्रॉ के इंटरफेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलती है। यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट अभी कोरल ड्रॉ है, तो ये जितना भी ये जो ऑप्शन है इस आइकॉन में रहेंगे तो आप ये पूरी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। राइट, तो इसमें क्या होगा कि जैसे आपने डिस्प्ले सेट किया हुआ है, जूम इन जूम आउट पे आपको, या पावर क्लिप किस तरीके से यूज़ करना है उससे रिलेटेड ऑप्शन, ग्रेविटी ऑप्शन मिलेगा, तो यानी कि स्नैपिंग वगैरह की चीज़ों को आप कंट्रोल कर पाएंगे। ऑल्ट जी स्नैप टू ग्रेविटी दिया हुआ है, स्नैप ऑब्जेक्ट्स टू देमसेल्व्स तो कंट्रोल शिफ्ट एच। राइट, ये पूरा सिस्टम इसके अंदर मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में डॉक्यूमेंट ऑप्शन होता है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको पूरा लेआउटिंग ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो अगर मैं इस पे बैकग्राउंड पे आ जाऊं और यहाँ पे सॉलिड ऑप्शन पे क्लिक करूं एंड आई विल क्लिक ऑन एनी कलर और उसको ओके करूं, ओके करूं तो क्या होगा, मेरे पेजेस जो होंगे उन सब के अंदर राइट बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ही जाके let's just say if I go for a document और bitmap select कर लूँ and if I give a image, so let's just say if I give any sort of image, it's probably this one, default size करके इसको ओके कर दूँ तो वो पूरी जगह पे फैला हुआ आएगा। अब ये जो साइज़ है ये एक्चुअल में फिर वो साइज़ आपको मेंटेन करना होगा जो आप यहाँ पे कोरल ड्रॉ डॉक्यूमेंट के अंदर पे मेंटेन करेंगे। राइट, ये कस्टम साइज देके फिर आप हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है वो चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे इफ़ आई गिव अ 0 0 0 तो वो एक तरफ पूरा खींच देगा 0 0, बाकी वो बाकी साइड जो है वो अपना सेम साइज रिटेन करेगा। तो वो चीज़ हमारे इसमें क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में आती है। इसके साथ साथ इसके अंदर लेआउटिंग सिस्टम होता है जिसमें आप ये सेट कर सकते हैं कि आप जो प्रिंट निकाल रहे हैं वो फेसिंग पेजेस हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हुए पेजेस हैं, या फिर अपोजिट हैं। यानी कई बार ऐसा होता है कि बाद में बाइंडिंग की जाती है, राइट, और कई बार होता है कि आगे पीछे के पेजेस निकालते हैं। तो उसके लिए फेजिंग पेजेस ऑप्शन ऑन है, इसको ऑन करेंगे और राइट साइड कौन सा मेन है, मतलब किस साइड से पढ़ा रहे हैं हम, तो राइट साइड हमारा पढ़ते हैं हम लोग, तो राइट साइड वाला ऑप्शन ऑन रखेंगे। लेफ्ट साइड का होगा तो लेफ्ट साइड का ऑन। अकॉर्डिंग टू द बुकलेट वी कैन एक्चुअली एडजस्ट दिस वन। देन देर विल बी अ फुल पेज साइज, यानी कि जो आपने साइज दिया है वो उसमें कोई फोल्ड नहीं है तो वो फुल पेज में आएगा। राइट, बुक में रहेगा तो देन देर विल बी सेंटर फोल्ड ऑप्शन रहेगा। इसको आप ओके करेंगे तो देखिए वो फोल्ड के हिसाब से आएगा, ये बैक हो गया, इस टाइप से ही एडजस्ट करता है वो। और लैंडस्केप होंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा साइज समझ में आएगा। देन देर विल बी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लेआउट्स, तो बुकलेट टेंट कार्ड हो गया, तो टेंट कार्ड का जो फ्लोट है वो अलग आएगा, बीच से नीचे ऊपर अगर दे रहे हैं तो वो आएगा। ये एक्चुअली में इसी के अंदर आता, लेकिन साइज के कारण वो अलग मेंटेन हो गया, तो सारे के सारे टेंट कार्ड साइज में शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं इसको वापस से डॉक्यूमेंट साइज फुल पेज कर रहा हूँ, फेसिंग पेजेस ऑन कर देते हैं तो ये ऐसा आएगा फेसिंग पेजेस में। बट अगर फेसिंग पेजेस ऑफ कर देते हैं
तो वो वैसा ही जैसा नॉर्मल डायरेक्शन पे आएगा वैसे ही आएगा। सेलेक्ट फुल पेज, फेसिंग पेजेस ऑफ, प्रेस ओके। प्रोबेबली साइज थोड़ा सा चेंज हो गया होगा, मे बी जो उनका डिफ़ॉल्ट साइज उन्होंने सेट कर दिया होगा। तो ओके, हाँ वो बुकलेट में फिर वो ये दिखा देता है 5.13 इंचेस बाय 7 इंचेस हाइट, वही साइज रह गया, राइट। तो वो मेन रहता है। उसके बाद पेज साइज आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, जो हम लोग ऑलरेडी सेट करते आ रहे थे। तो हमारा आई थिंक B4 था शायद, पता नहीं, B1 B4 ISO था शायद। सो लेबल ये बेसिकली अपना उसके लिए है, क्या बोलते हैं, जब प्रिंटर का पोर्शन काम करता है तब के लिए आता है ये चीज़। और उसमें उनके प्रिंटर के हिसाब से ही सेट किया हुआ है इसमें। तो हालांकि प्रिंटिंग के लिए ऐसे हम लोग को ज़रूरत तो पड़ती नहीं है उस चीज़ की, लेकिन अगर डेप्थ में जाना हो तभी लेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो विल हैव टू सी कि व्हाट इज़ दैट। पेज साइजेस जो पोर्शन है वो तो पूरा कम्प्लीटली पेज से रिलेटेड होता है, तो आप उसमें सेट कर पाएंगे। ब्लीड अगर देना है आपको, यानी कि आसपास का हिस्सा छोड़ना है, तो उसके लिए ब्लीड दे सकते हैं। ब्लीड जनरली जो है कैसे दी जाती है, इसका एक सिंपल छोटा ट्रिक होता है। जैसे मान लीजिए पेज का जो विड्थ होता है, वो विड्थ हमको नापना होता है। अगर ब्लीड पता करना है, जिससे बुक बना रहे हैं 400 पेज की या 200 पेज की बुक बन रही है। अब 200 पेज की बुक बन रही है तो आप बीच में मार्जिन कितना छोड़ेंगे ताकि बुक का कवर जो है वो फोल्ड हो सके। तो वो मार्जिन को हमें पता करने के लिए हम एक क्या बोलते हैं, सिंपल ट्रिक यूज़ करते हैं कि पेज जो सिंगल पेज है उसकी विड्थ नापते हैं। तो जनरली जो A4 साइज का पेज जो होता है उसकी जो विड्थ होती है वो 0.05 mm पड़ती है। तो आप उस 0.05 mm से मल्टीप्लाई कर देते हैं पेजेस को, नंबर ऑफ पेजेस को। तो जितना वैल्यू आती है उतना ही बीच में गैप छोड़ना होता है। सेम चीज़ आप ब्लीड में भी कर सकते हैं, बट ब्लीड जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज के चारों ओर वाला गैप होता है। तो वो जो मार्जिन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 से लेकर 0.8 तक आप दे सकते हैं। बाकी उससे ऊपर का ब्लीड छोड़ेंगे तो वो ग्राफिक थोड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। जनरल्स में हमारा नॉर्मल व्यूइंग मोड होता है जिस पे आप देख रहे होते हैं सेव ऑप्शंस, रूलर्स कैसे दिखने चाहिए, कैसे में उनका वर्क होना चाहिए, ग्रिड कैसे आएंगे, ये ऑप्शन सारे नॉर्मली इसके अंदर यूज़ होते हैं। उप्स, कंट्रोल वो कर दिया जाए, बाकी तो बैकग्राउंड सब जगह अप्लाइड हो गया है। सारा डिज़ाइन जो है वो शिफ्ट हो गया है उसके साइज़ के हिसाब से। तो डिज़ाइन को हम यहाँ बीच पे रख लेते हैं और प्रोबेबली इसको यहाँ सेट कर देते हैं। लोगो जो है वो इधर आ जाएगा। सो इमेजेस जो हैं वो कॉपी की जा सकती हैं, फ्रेम कॉपी करके नॉर्मली टेक्सटिंग ही इसके अंदर में फिक्स करनी होती है। अदर देन दैट इसके पेज लेआउटिंग हम लोग ने देख लिया, जो कि जनरली नॉर्मल सेटिंग्स होती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ करने के ऑप्शन मिलते हैं। जो कमांड बार्स आप देख रहे हैं इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो कौन से टूल यहाँ दिखने चाहिए, कौन से नहीं दिखने चाहिए, वो इसमें आ जाएंगे। कमांड्स, कौन कौन से कमांड, कौन सी शॉर्टकट कीज़ उस पर असाइन होनी चाहिए, वो ऑप्शन हम यहाँ से दे पाएंगे। कलर पैलेटिंग, कौन सी पैलेट कितने पे पैलेट दिखना चाहिए, यानी ये जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देखते हैं उसको कितने में रखना है वो यहाँ से सेट कर पाएंगे। कर्सर का साइज़ और ग्राफ पेपर वगैरह और टेबल, इन सब चीज़, ये टूल्स का जो यूनिट सेटिंग्स है वो पूरा टूल्स के अंदर मिल जाएगा। देन देर विल बी जनरल ऑप्शन, ग्लोबल ऑप्शंस हैं।
इसमें प्रिंटिंग से रिलेटेड जितना ऑप्शन दिया रहता है, सेंड लार्ज बिटमैप से चंक, बिटमैप आउटपुट थ्रेशोल्ड, ये जनरली इमेज को प्रिंट के भेजने के लिए बहुत ज़्यादा इतना तो शायद हम लोग यूज़ भी नहीं करते हैं अभी के लिए, नहीं लगता है। लेकिन ये जनरली एक पेज के ऊपर में अगर अप्लाई करना है करंट पेज पे तो सेलेक्ट कर दीजिए, वरना ये पूरा सेटिंग्स दिया हुआ है जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं कैसे उसको देना है। ड्राइवर कंपैटिबिलिटी भी है, तो जनरली कौन सा प्रिंटर है, बाय डिफ़ॉल्ट ये XPS डॉक्यूमेंट राइटर चलता है, बट एडोब PDF कर दिए तो जब कोई प्रिंटर अटैच नहीं है तो वो एडोब PDF में निकलता है जी, अदरवाइज नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। राइट, वी कैन एक्सपोर्ट इट टू, बहुत आसान हो जाता है। एंड देन देर इज़ वर्क स्पेस, किस टाइप की चाहिए आपको, इलस्ट्रेशन के लिए चाहिए, पेज लेआउट के लिए चाहिए, या वैसे ऑप्शन में आपको सेट करना है, तो आपको इलस्ट्रेटर के हिसाब से भी चाहिए तो भी सेट कर देता है वो। तो सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरा क्या बोलते कोरल ड्रॉ में यहाँ पे मिल जाता है ऑप्शन के अंदर। यही चीज़ आपको यहाँ पे भी टूल्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर भी वही सारी सेटिंग्स मिलती है। तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सामने में ही पूरे के पूरे अवेलेबल होते हैं, राइट। सो देन 2 पेज तो हमने बना लिए थे, एक बार आप भी बना के देखिएगा कि नंबरिंग वगैरह जो है वो तो हम सिंपली यहाँ से ऐड कर सकते हैं, हमने प्रीवियस देख चुके थे ये चीज़, राइट। देयर इज लेआउट, यहाँ पे भी मिलता है, पेज लेआउटिंग जो ऑप्शन है वो आपको लेआउट के अंदर भी मिल जाएगा सारा ऑप्शन। मल्टीप्लर दिया है, कर सकते, वो जितना डिस्क्रीट होगा उतना डिस्क्रीट जाके उन्होंने दे दिया है, और आप उसी के हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं, राइट। सो अभी के लिए इसको यहीं तक रखते हैं, लाइक मैगजीन वाला जो पॉइंट था एक बार बना के देख लिएगा कि मल्टीपल पेज और टेक्सटिंग कैसे एडजस्ट होते हैं, राइट। सो उसके बाद जो होगा फिर हम लोग डायमेंशन टूल्स वगैरह में जाएंगे, है ना। हाँ हाँ, ऑलरेडी देख चुके हैं आप, वैसे इतना ज़्यादा वो है नहीं, है ना, बट जो भी एक्स्ट्रा कुछ बचा रहेगा सो विल कवर दैट अप। मैगजीन एड्स एंड पेज लेआउट सिस्टम,